हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग डीएनए इंडिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अगले वीडियो में लाइव चार्ट्स के ऊपर अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि आज के बाद हम लाइव चार्ट्स को ही एनालाइज करेंगे। हर वीक हम एक स्टॉक का चार्ट लेंगे, उसको मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करेंगे उस चार्ट के ऊपर और देखेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो स्टॉक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेदर वो स्टॉक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, बेरिश मोमेंटम दिखा रहा है, साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। तो चलिए इस अंडरस्टैंडिंग के साथ इस हफ्ते का वीडियो शुरू करते हैं। और आज मैं HDFC बैंक की बात करूंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर को हम HDFC बैंक के चार्ट के ऊपर कैसे अप्लाई करके और की लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं HDFC बैंक का मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ बुलिश, बेरिश या साइडवेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, एक और मैं आपको बात बोलना चाहता हूं कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमें हमेशा अपनी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो जब स्टार्ट करेंगे तो वो हम स्टार्ट करते हैं हमेशा हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। कभी भी लोअर टू हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस हम नहीं करते। उसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल है कि लोअर टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आवरली टाइम फ्रेम की, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आवरली टाइम फ्रेम पे आपको एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हुआ। अब अगर आप सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देख के अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे कि लेट्स से मार्केट बेरिश है, अगर आप डेली स्ट्रक्चर को डेली चार्ट पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा, हो सकता है कि उसने एक पहले रैली दी और उसका पुल बैक ऑब्जर्व हो रहा हो। अगर आप वीकली चार्ट पे ऑब्जर्व करेंगे तो हो सकता है आप बोलेंगे कि ऑलरेडी वो बेरिश था, पुल बैक के बाद अब वापस बेरिश हो गया है। अगर आप मंथली चार्ट पे ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ऑलरेडी बुलिश था, उस पुल बैक में कहीं हम फंसे हुए हैं। तो ये कंफ्यूजन्स ना हो, इसके लिए द बेस्ट अप्रोच इज टू मूव फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। हमेशा अपना एनालिसिस उसी फैशन में करें, हमेशा हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम जाएं। एंड द बेस्ट वुड बी कि आप हमेशा मंथली चार्ट से ही स्टार्ट करें। भले आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, लेकिन आप मंथली चार्ट से जब स्टार्ट करेंगे तो आपके पास में एक क्लियर व्यू रहेगा, एक क्लियर डायरेक्शन रहेगा कि हायर टाइम फ्रेम पे चार्ट आपके साथ क्या बोल रहा है, प्राइस का मूवमेंट कैसा हो रहा है। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के जो लेवल्स हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। लोअर टाइम फ्रेम के लेवल्स हमेशा वीक होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इसी एग्जांपल में मैं बात करूं कि यहाँ से सपोज आपको एक अपसाइड ब्रेक मिल जाता है, तो देयर इज अ गुड चांस कि उसके पुल बैक के बाद आप इस हाई को ब्रेक कर जाएंगे अपसाइड में, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ओवरऑल अभी भी आपको बुलिश दिख रहा है ऑन अ वेरी हाई टाइम। अगर गलती से ऐसा होता है फॉर एग्जांपल के ये बेरिश स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हुआ और यहाँ पर इस जगह पे कहीं पे हम लोग जस्ट बिकॉज हमने बेरिश स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया है, लेट्स से शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज लेते हैं, तो मार्केट इंटरनली कुछ छोटा मोटा यहाँ स्ट्रक्चर बना के और इसको अपसाइड में ब्रेक कर देगा और हमारा स्टॉप हिट हो जाएगा और हम बोलेंगे कि ये क्यों है। सो इसके लिए टू अवॉइड कंफ्यूजन, हमेशा एनालिसिस जो है वो हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, HDFC बैंक ने लास्ट स्विंग हाई, अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कोविड के पहले एक स्विंग हाई है हमारे पास, कोविड का हमारे पास एक स्विंग लो है, उसके बाद एक्सट्रीम लेवल हमारे को यहाँ दिख रहा है, इसके भी ऊपर है और इस विक के भी ऊपर है। उसके बाद एक स्विंग लो यहाँ दिख रहा है और फिर एक स्विंग हाई यहाँ। बस इतना सा स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है हाई टाइम फ्रेम पे। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मार्केट में हाई लगाने के बाद अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास आके सपोर्ट लेके वापस मार्केट में नया हाई लगाए, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड मार्केट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड मार्केट स्ट्रक्चर देखने मिला। उसके बाद जब ये हाई लगा मार्केट, इस हाई के बाद में प्राइस ने वापस अंदर आकर उसके प्रीवियस स्विंग हाई, जो ये है, इस प्रीवियस स्विंग हाई के अंदर आकर ट्रेड करना शुरू कर दिया। कुछ लोग बोलेंगे कि ये हाई नहीं है क्योंकि ये सिर्फ विक है, क्लोजिंग नहीं मिला हमको। देखिए, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के केस में जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो मेरा प्रिंसिपल ये है कि मैं मानता हूं कि अगर प्राइस ने विक भी दिया है ऊपर जाके तो मेरे लिए वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। हाँ, अगर मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑब्जर्व करना है तो मुझे क्लोजिंग चाहिए अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर के नीचे। जो प्रीवियस मेरा स्विंग हाई या स्विंग लो रहेगा उसके नीचे या ऊपर जब तक मुझे क्लोजिंग नहीं मिलेगा मैं उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानूंगा। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
अगर मुझे प्राइस एक्शन दिख गया ऊपर थोड़ा भी होता हुआ तो मैं उसको कंसिडर करूंगा कि ये मेरे लिए एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। चलिए, तो हमें क्लियरली पता है कि HDFC बैंक का ये रैली है, उस रैली का पुल बैक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इतना हमें क्लियर हो गया मंथली चार्ट को देख के। अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में हम वीकली चार्ट पर जाते हैं और देखते हैं वहां पे प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है या मार्केट स्ट्रक्चर कैसा बना हो। तो देखिए, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, आपको हमें सिर्फ इस रैली का ही मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ये हमारा स्विंग लो था, ये हमारा एक स्विंग हाई दिख रहा है प्रोमिनेंटली, उसके बाद एक स्विंग हाई ऊपर दिख रहा है, फिर स्विंग लो दिख रहा है, स्विंग हाई दिख रहा है, स्विंग लो दिख रहा है, हाई दिख रहा है, लो दिख रहा है, और ये हमारा स्ट्रक्चर आवरली चार्ट पे, सॉरी वीकली चार्ट पर हमको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ आप क्लियरली देखेंगे कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ जून 2022 HDFC बैंक में हायर हाइज एंड हायर लोस का सीक्वेंस चल रहा था जब तक कि हमने मार्केट में ऑल टाइम हाई नहीं लगा दिया। और वो सीक्वेंस हमारा ब्रेक कहाँ पे हुआ? जब हमारा ये लो ब्रेक हुआ, ये जो स्ट्रक्चरल लो है, बिकॉज ये एक हायर लो था, उसके बाद मार्केट में एक लोअर लो लगा, लोअर लो के बाद में एक लोअर हाई लगा, और फिर मार्केट में वापस एक लोअर लो लगा। तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज कहाँ हुआ? यहाँ। और चेंज होने के बाद हमें डीप पुल बैक का कंफर्मेशन कहाँ मिला? जब हमारा दूसरी बार स्ट्रक्चर ब्रेक। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर था हमारे लिए। अगर मैं इसको क्विकली आपको ड्रॉ करके बता दूं, ये हमारा एक चौक था और ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हमें मिल गया है तो हमें क्लियरली पता है कि ये जो रैली है जो मंथली चार्ट पे हमने देखी है, उसका पुल बैक डीप होने वाला है। अब डीप पुल बैक के केस में क्या होता है, मैंने आपको, और एक और कंडीशन है कि प्रीवियस स्विंग हाई के अंदर आके प्राइस जब ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलेंगी? अगर हम फिब रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो 50% के नीचे, तो हमने ये फिब रिट्रेसमेंट लगा दिया। अभी देखिए, आप क्लियरली यहाँ से रिएक्शन देख रहे हैं, 50% के नीचे हमें रिएक्शन मिल रहा है बाइंग साइड में। हालांकि मार्केट स्ट्रक्चर वीकली चार्ट के ऊपर ओवरऑल बेरिश ही दिख रहा है, क्योंकि लोअर हाइज एंड लोअर लोस का सीक्वेंस चालू हो चुका है, तो उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब मुझे ऐसा लगता है, और आप भी आने वाले टाइम में ऑब्जर्व करेंगे, कि एक तो ये जो लास्ट 25% का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जब भी प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो के अंदर आके प्राइस ट्रेड करेगा, तो फिर रिट्रेसमेंट लगाने के बाद आपको लास्ट का जो 25% है उस एरिया में ही कहीं ना कहीं अच्छी डिमांड या सप्लाई देखने मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन आप बेरिश मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं या बुलिश मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैंने ये एरिया यहाँ पे प्लॉट कर, अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हम वीकली चार्ट पे एक्चुअली बेरिश मूवमेंट में है, हम और लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं वहां पर क्या। आई होप अभी तक आपको क्लियर होगा कि मंथली चार्ट पे हम बुलिश है, वीकली मंथली चार्ट पे हम बुलिश होने के साथ साथ एक पुल बैक ऑब्जर्व कर रहे हैं। वीकली चार्ट पे हम उस पुल बैक को डीपर लेवल पे ऑब्जर्व कर रहे हैं जहां पे एक्चुअली हमारा मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश हो चुका है। अब हम डेली चार्ट पर जा रहे हैं। अब डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा वीकली स्ट्रक्चर क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ पर हम डेली चार्ट का भी एक प्लॉट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। ये हमारा हाई था, यहाँ से हमने लो लगाया, फिर ये लोअर हाई लगाया, फिर हमने ये लो लगाया, फिर ये हाई, फिर हमने नया लो नहीं लगाया, हम डीप पुल बैक करके पीछे चले गए, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नया लो लगाया। तो इस अंडरस्टैंडिंग में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जब हमने इस लो को ब्रेक किया, ये लो और प्रीवियस वीक का भी हमने जो स्ट्रक्चर था वीकली स्ट्रक्चर वो भी ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हुई। जब हम वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे तो हमने क्या किया, इस लो के अंदर आके प्राइस ने ट्रेड करना शुरू किया। जब इस लो के अंदर आके प्राइस ने ट्रेड करना शुरू किया तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड स्ट्रक्चर में 50% के ऊपर हमको डिमांड या सप्लाई देखने मिलती है। आप देखिए 50% के ऊपर हमको सप्लाई देखने मिला, मार्केट स्ट्रक्चर वापस ब्रेक हो गया नीचे। तो ये कॉन्सेप्चुअली आप समझिए कि जब भी कोई सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड स्ट्रक्चर बनता है मार्केट में, ये बना, तो हमेशा आपको
50% जो रिट्रेसमेंट है उसके नीचे, ये 50% रिट्रेसमेंट के नीचे आपको यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिलती है अगर आप बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। और अगर आप बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो आपको हमेशा जो हमारा 50% का लेवल है उसके ऊपर ही आपको सप्लाई मिलती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा सप्लाई एंड डिमांड के। तो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके ही आप देखेंगे तो हमने 50% के ऊपर यहाँ पे सप्लाई ली और स्ट्रक्चर को वापस डाउन साइड में ब्रेक कर दिया। अब अभी फिलहाल हमें ये पता है कि ये हमारे कुछ की लेवल्स हैं, तो ये मैं पाथ जो मैंने प्लॉट किए हैं वो मैं हटा देता हूँ। अभी सिर्फ डेली लेवल पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारा वीकली चॉक है और वीकली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। तो बेरिश बने हुए हैं हम वीकली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट के ऊपर हम अभी भी पुल बैक ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जब तक ये लो नहीं टूटेगा लॉन्ग टर्म बेरिशनेस एचडीएफसी बैंक में नहीं आने वाली, ये बात आप क्लियर रखें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है डेली चार्ट पे? डेली चार्ट पे हमने लेवल ब्रेक कर दिया, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है जो वीकली और डेली दोनों में हमें दिखा रहा है कि हमने लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब दो सिनेरियोज बन सकते हैं ये पुल बैक के। यहाँ से या तो प्राइस इस स्ट्रक्चर के पास आके वापस नया लो लगा देगा, तो हम उसको बोलेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड मार्केट स्ट्रक्चर बना के मार्केट ने बेरिश मोमेंटम दिया। या फिर क्या होगा, यहाँ से इस स्विंग लो के अंदर आके प्राइस ट्रेड करेगा और वापस हम बोलेंगे कि एक डीप रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद हमें नया लो देखने मिला। तो दोनों ही केसेस में हमारा जो व्यू है वो बेरिश ही है। बुलिश कब होंगे? जब हमें स्ट्रक्चर ब्रेक देखने मिलेगा, और स्ट्रक्चर ब्रेक हमें कब देखने मिलेगा? जब हमारा ये जो स्विंग हाई है डेली वाला ये अपसाइड में ब्रेक होगा, राइट? जब तक हम 1670 के ऊपर ट्रेड नहीं करते तब तक हम एचडीएफसी बैंक में बुलिश माइंडसेट नहीं रख सकते, हम बेरिश ही बने रहेंगे। हो सकता है हमें आने वाले टाइम में स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल ये बेरिश कंटिन्यूएशन हमें इस तरह से कुछ देखने मिले, और फिर जब हम इस मंथली जोन के पास आए और फिर यहाँ कहीं हमें चॉक ऑब्जर्व हो, फॉर एग्जांपल जस्ट एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि हाँ अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में मुझे एक पुल बैक देखने मिलेगा। अगर वो सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड पुल बैक हुआ तो फिर मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा, और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा तो मैं यहाँ पर अपना व्यू बना लूंगा कि एचडीएफसी बैंक जो है अब पॉजिटिव हो चुका है, और ये जो है जोन, ये जोन ने एज अ सपोर्ट काम किया है, और अब मैं एचडीएफसी बैंक को बाय कर सकता हूँ विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कि ये बुलिश स्ट्रक्चर जो मेरा चल रहा है, ये बुलिश स्ट्रक्चर मेरा कंटिन्यू रहेगा टू दी अपसाइड, राइट? हमने ऐसा व्यू बनाया मार्केट में, ये हमारा एनालिसिस फिलहाल बोल रहा है। अब अभी अजम्पशंस को साइड में रखते हुए 2 मिनट के लिए प्रैक्टिकली बात करते हैं कि आगे एचडीएफसी बैंक में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर आप बोलेंगे तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस हो जाता है क्लियरली, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है। फिर डीप पुल बैक मुझे कब देखने मिलेगा? जब प्राइस इसके ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू कर देगा। तो कोई भी क्लोजिंग मुझे देखने मिली डेली चार्ट के ऊपर 1558 के ऊपर, तो मैं बोलूंगा डीप पुल बैक। डीप पुल बैक के केस में फिर रिट्रेसमेंट मुझे कहाँ से लगाना है? डीप पुल बैक के केस में फिर रिट्रेसमेंट मुझे लगाना है इस स्विंग हाई से यहाँ तक 50% के ऊपर। मैं यहाँ पे सप्लाई देखूंगा, मेरी सप्लाई मुझे हमेशा वर्स्ट के सिनारियो में जो एक्सट्रीम लेवल है लास्ट 25% है वहां देखने मिलेगी। तो ये एरिया में प्लॉट करके रख सकता हूँ कि यहाँ से मुझे सप्लाई मिल सकती है। पहली चीज, एक सप्लाई मुझे यहाँ से मिल सकती है क्लियरली, तो ये भी एरिया में प्लॉट करके रख लेता हूँ। इसके ऊपर लेट से थोड़ा अगर मैं ये वीकली लो को भी कंसिडर कर लें, अपन नॉर्मली ऐसा करते हैं लोग, तो एक सप्लाई एरिया ये हो जाता है मेरा, तो ये मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा।
ये मेरा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रक्चर है और ये मेरा हो जाएगा सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड स्ट्रक्चर, राइट। दोनों ही केस में HDFC बैंक में व्यू क्या है, रिट्रेसमेंट यहाँ तक होगा, एक फॉल आने की उम्मीद है। कब तक है, जब तक हमारे ये दोनों एरियाज ब्रेक होके प्राइस 1670 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं कर देता। क्लियर है हम यहाँ तक? आगे क्या मूवमेंट होगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ऐसे आप अगर एनालिसिस करेंगे और आप क्लियरली देखिए हमारा कितना क्लियर माइंडसेट बना हुआ है, हम कितने क्लियरली कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके चार्ट को रीड कर पा रहे हैं, हमें क्लियरली पता है। इसको हम और नीचे भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ इस लेग की बात करूं, चलिए यहाँ से हम इस लेग को सिर्फ पकड़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है हमारा, ये हमारा जो 1670 का लेवल है उससे हम एक नया लो लगा चुके हैं और उसका पुल बैक अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। डेली चार्ट पे हमने देख लिया, तो मंथली चार्ट पे हम बुलिश का पुल बैक ऑब्जर्व कर रहे हैं, बुलिश मार्केट का। वीकली चार्ट के ऊपर हम बेरिश हैं, डेली चार्ट के ऊपर हम बेरिश है। चलिए आवरली चार्ट पे देखते हैं। अब ये हम आवरली चार्ट पे आ गए। आवरली चार्ट पे सेम स्ट्रक्चर को हमने प्लॉट कर रखा है, हमारे दो रेजिस्टेंस जोन भी है ऊपर। अब हम यहाँ पे वापस मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करना शुरू करते हैं। ये हमारा स्विंग हाई था, वहां से हमने स्विंग लो लिया, उसके बाद उसका रिट्रेसमेंट किया, फिर एक नया स्विंग लो लिया, रिट्रेसमेंट किया, स्विंग लो लिया, रिट्रेस किया, फिर स्विंग लो लिया और यहाँ पे हमने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, एक पुल बैक दिया और अभी उस हाई को हमने ब्रेक नहीं किया है। तो आप देखिए आवरली चार्ट के ऊपर हमने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑब्जर्व किया, राइट। ये हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, क्लियरली दिख रहा है आपको। यानी फर्दर डाउन साइड की जो पॉसिबिलिटी है फिलहाल के केस में वो अभी रुक गई है। हम एक रैली का पुल बैक ऑब्जर्व कर रहे हैं आवरली चार्ट के ऊपर। तो डाउन साइड की हमारी एक रैली हो गई, एक ड्रॉप हो गया, उस ड्रॉप के अगेंस्ट में अभी पुल बैक चालू। वो पुल बैक कब खत्म होगा, जब मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। तो मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ होगा 1512 के नीचे। तो फर्दर सेलिंग आपको कहाँ देखने मिलेगी, 1512 के नीचे, वो भी मार्केट स्ट्रक्चर को आपको वापस और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ऑब्जर्व करना होगा, तब आप बोलो। अभी यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमें एक चौक मिल गया, उसका रिट्रेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। ये चौक जब आपको मिला, प्राइस जैसे ही उस प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे आके ट्रेड करना शुरू किया, मैं वापस से फिर रिट्रेसमेंट लगा के आपको दिखाता हूँ और आप क्लियरली देखेंगे 50% के नीचे हमको डिमांड मिला जो वापस ऊपर लेके आया प्राइस। तो ऐसे आप हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, अपना व्यू बनाते जा रहे हैं मार्केट की तरफ। और ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे एनालाइज करेंगे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मार्केट किधर डायरेक्शन में जा रहा है, किधर मूव कर रहा है। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप हमेशा अपने एनालिसिस को लेके कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत भी नहीं है चीजों को। आप बहुत लोअर टाइम फ्रेम पे जाके 5 मिनट 15 मिनट पे जाके कंफ्यूज भी नहीं होंगे कभी, क्योंकि आपको क्लियरली पता है हायर टाइम फ्रेम का बायस क्या है। हायर टाइम फ्रेम का बायस मतलब मंथली चार्ट पे मेरी एक रैली देखने मिली, उस रैली का, ये जो रैली थी उसका पुल बैक मैं ऑब्जर्व कर रहा था। वीकली चार्ट पे मैं ऑलरेडी बेरिश मूवमेंट में था, डेली चार्ट पे मैं बेरिश मूवमेंट में था। फिर डेली चार्ट पे जब मैंने बेरिश मूवमेंट देखा तो आवरली चार्ट पे जाके मैं देख रहा हूँ कि वो बेरिश मूवमेंट का पुल बैक चालू हुआ क्या। मुझे क्लियरली दिखाई दिया कि यस, मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया है। अब जैसे ही ये हाई मेरा जब ब्रेक होगा, एक्चुअली ये इक्वल हाईज है, आप देखिए यहाँ पर ये जो है ये इक्वल हाईज है। तो ये जैसे ही मेरे हाईज ब्रेक होंगे अप साइड में, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं डीप रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा हूँ। और अगर ये हाईज मेरे ब्रेक नहीं हुए क्लोजिंग बेसिस पे, तो डेफिनेटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रक्चर बन के मैं ड्रॉप कर जाऊंगा नीचे। ये लो ब्रेक हो जाएगा जो मेरा 1489 का लो है यहाँ पे। तो ऐसे हम एनालाइज करते हैं और ऐसे हम मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करते हैं, प्राइस एक्शन को मैप करते हैं और हमारा व्यू बनाते हैं मार्केट में। आप मेरा पिछला वीडियो प्लीज एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो इन टर्म्स ऑफ के मार्केट स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है या फिर उसके वेरिएंट्स क्या होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पिछले वाले वीडियो में मिल जाएंगे।
आई होप आपको आज का मेरा सेशन अबाउट HDFC बैंक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। हम हर हफ्ते एक स्टॉक पिक करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे और अपना व्यू बनाएंगे उस स्टॉक के ऊपर के वो किस मोमेंटम में है, बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है। और ट्रस्ट मी, ऐसे ही अगर लाइफ स्टॉक्स के ऊपर हम लोग अपनी एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को समझते जाएंगे, प्राइस एक्शन को समझते जाएंगे, आप इतने ज़्यादा पक्के हो जाएंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग में कि आपको फिर कभी किसी कंटेंट को, किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एनालिस्ट हो जाएंगे स्टॉक मार्केट में। इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलिए आज का वीडियो वाइंड अप करते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।